देखिए एक और है ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल 1 प्लस आई ब्रैकेट Z प्लस 2 माइनस आई एंड डिटरमाइन द रीजन इन W प्लेन। W प्लेन में क्या रीजन बनेगा वो हमें निकालना है इसमें। इनटू विच द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाई द लाइन्स x इक्वल 0, y इक्वल 0, x इक्वल 1 और y इक्वल 2 इन द Z प्लेन। जेड प्लेन में रीजन इनके द्वारा क्या है भाई, बन रहा है जेड प्लेन में। तो डब्ल्यू प्लेन में रीजन क्या बनेगा, ठीक है, उसका क्षेत्र, ठीक है। देखिए तो देखो क्या गिवन है हम लोगों को। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, डब्ल्यू इक्वल 1 प्लस आई जेड प्लस 2 माइनस आई। W की जगह पर लिख दीजिए U प्लस आई वी और Z की जगह पर लिख दीजिए X प्लस आई वाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का X में, 1 का आई वाई में, I का X में, I का आई वाई में करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, आई स्क्वायर वाई माइनस वाई प्लस 2 माइनस आई। अब इसमें रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, x माइनस वाई प्लस 2 प्लस आई एक्स प्लस वाई माइनस 1 u प्लस आई वी, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग तब u इक्वल क्या हो जाएगा, रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और v इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, u प्लस वी इक्वल यहाँ 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, u प्लस वी माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब v माइनस यू इक्वल ये हो जाएगा 2y और माइनस 3, ठीक है। तब y की वैल्यू हो जाएगी माइनस यू प्लस वी प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। ये x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें जो x और y में जो इक्वेशंस गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग में हम u v में इक्वेशंस प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ x इक्वल कितना है 0, तब x इक्वल 0 यहाँ रख दीजिए तो u प्लस वी माइनस 1 अपॉन 2, तब u प्लस वी इक्वल क्या आ जाएगा 1। अब y इक्वल 0 है, y इक्वल 0 इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो 0 इक्वल माइनस यू प्लस वी प्लस 3 अपॉन 2, तब यहाँ से आ जाएगी वैल्यू माइनस यू प्लस वी प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। इतनी बात। अब क्या दे रखा है, x इक्वल 1, x इक्वल 1 यहाँ रख दीजिए तो u प्लस वी माइनस 1, u प्लस वी माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया 1। तो इससे क्या आ जाएगा, u प्लस वी इक्वल आ जाएगा ये 3, ठीक है। इतनी बात। आपने x की जगह पर 1 रख दिया तो एक u v में इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब y इक्वल 2 जो है वो इसमें रख दीजिए, तभी आ जाएगा माइनस यू प्लस वी प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल 2, ठीक है। तो माइनस यू प्लस वी प्लस 3 इक्वल क्या हो गया 4, तो माइनस यू प्लस वी इक्वल क्या आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से 4 इक्वेशंस आ गई, ठीक है, u और v में 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है।
सबसे पहले जेड प्लेन में हम लोग जो है रेक्टेंगुलर रीजन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें x इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, बाई एक्सिस, ये x इक्वल 0 है। ठीक है, और y इक्वल 0 का मतलब होता है x एक्सिस। x इक्वल 1 का मीनिंग हुआ ये 1 डिस्टेंस ले ली, x इक्वल 1 ये हो गई। ठीक है, और y इक्वल 2 का मीनिंग हुआ y एक्सिस पर 2 की डिस्टेंस पर एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये 1 हो गया, 1 और 2। ठीक है, y इक्वल 2 ये लाइन हो गई। तो इससे कवर जो एरिया हुआ वो क्या हुआ, x इक्वल 0, x इक्वल 1, y इक्वल 0, y इक्वल 2। ठीक है, तो ये वाला एरिया कवर हुआ इससे। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 लाइन्स हैं। ठीक है, इससे हमें डब्ल्यू प्लेन में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिगर देखिए किस तरह बनाएंगे वो देखिए, ध्यान दीजिए। u प्लस भी इक्वल 1 है। ठीक है, तो u इक्वल 0 रखने पर v का मान 1, v इक्वल 0 रखने पर u का मान 1। तो ये 1 0 0 1 से पास होगी, तो ये पॉइंट आ गए। ठीक है, तो एक लाइन ये बन जाएगी। ठीक है, या इसको ऐसे समझ सकते हो, u अपॉन 1 प्लस v अपॉन 1 इक्वल 1। इसको यहाँ थोड़ा हम समझाते जाते हैं। ठीक है, आपको इस लाइन के लिए u अपॉन 1 प्लस v अपॉन 1 इक्वल 1। ठीक है, यानी कि जो u एक्सिस पर है वो 1 की डिस्टेंस पर लेंगे, जो v एक्सिस पर है वो प्लस 1 की डिस्टेंस पर लेंगे। तो एक लाइन ये खींच देंगे तो ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब इधर आ जाइए, माइनस u प्लस v और 3 को उस तरफ ले जाइए, -3 का डिवीजन कर दीजिए। u अपॉन 3। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, यानी कि यहाँ पर लोगे 3, यानी कि 2 और 3 ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और v अपॉन -3 कहाँ लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया ये। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए u प्लस भी इक्वल 3, तो 3 का डिवीजन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, u/3 प्लस v/3 इक्वल 1। तो u अपॉन 3 ये डिस्टेंस हो गई, और v अपॉन 3 यानी कि 2 और 3। ठीक है, तो इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ जाके मिली ये लाइन। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, तो इसको भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, पहली दूसरी तीसरी, अभी -u प्लस भी इक्वल 1। तो इसको लिख सकते हो u अपॉन -1 प्लस भी अपॉन 1 इक्वल 1। ठीक है, u अपॉन -1 कहाँ लोगे, यहाँ लोगे कहीं, और v अपॉन 1 यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप ऐसी लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यानी कि जो इसका जो एरिया आया है वो क्या आ जाएगा, ए वाला पार्ट। ठीक है, ए रीजन आया है इसका, इसको डी डैश क्या दे रहा है, अगर इसको डी कह रहे हैं तो। ठीक है, इतनी बात। तभी डब्ल्यू प्लेन में ये फिगर बन गया। ठीक है, समझ गए। इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट हमें आना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, जो आपने 10th लेवल में पढ़ी होगी। ठीक है, कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। u अपॉन 3 है 3, v अपॉन -3 यहाँ लिया, दोनों को मिला दिया, u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 3 दोनों को मिला दिया। ठीक है,
u अपॉन -1 प्लस b अपॉन 1 दोनों को मिला दिया, ए एरिया आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए भाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इक्वल AZ प्लस B, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए, वेयर ए और जो बी हैं आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ए और बी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और सुनिए, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, जिसको फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और जिसको मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, देखिए भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इक्वल AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ठीक है, जिसको हम लोग TZ भी कहते हैं, इज कॉल्ड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका एक नाम और क्या है, फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, और मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। वेयर मोवियस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बतलाया था, इसलिए इसको मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, देखो ABCD जो है आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ABCD क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। और एक बात और होती है इसमें, AD माइनस BC ये 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और AD माइनस BC जो है इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का ये क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है AD माइनस BC। ठीक है, AD माइनस BC, ठीक है, AD माइनस BC का मान वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अदरवाइज ये लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, समझ गया, तभी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बात। फ्रॉम 1 इसको लिया भाई, W इक्वल AZ प्लस B
अपॉन सी जेड प्लस डी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी इक्वल ए जेड प्लस बी। ठीक है, इसके बाद इसको लेफ्ट में ले गए तो डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी माइनस ए जेड माइनस बी, ठीक है, इक्वल 0। अगर डब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, समझ गए, तो ये लीनियर है डब्ल्यू में, और जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेड में भी ये लीनियर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, इक्वेशन 2 represents a linear equation in both W and Z. So this transformation is called bilinear transformation। ठीक है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है भाई, ये लीनियर है डब्ल्यू में भी और लीनियर है किस में, जेड में भी लीनियर है, डब्ल्यू में भी लीनियर, इसलिए इसको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जेड के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है डब्ल्यू इक्वल टी जेड, ठीक है, और आप अगर जेड के लिए सॉल्व करते हैं और टी जेड इक्वल डब्ल्यू है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी टी इनवर्स डब्ल्यू। देखिए इसको जेड के लिए सॉल्व करो तो फ्रॉम टू, इन दोनों से जेड कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस ए जेड, और इन दोनों को ले जाओ उस तरफ तो माइनस डब्ल्यू डी प्लस बी। ठीक है, तब जेड की वैल्यू इधर कितनी हो गई भाई, डब्ल्यू सी माइनस ए का डिवीजन कर दो वहाँ, तो इसको लिख दो डब्ल्यू माइनस डी प्लस बी अपॉन डब्ल्यू सी प्लस माइनस ए। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। देखो जब हमने शुरू में लिखा था तो डब्ल्यू इक्वल क्या लिखा था, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और इसको क्या माना था, टी जेड माना था। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल क्या था भाई, टी जेड। ठीक है, और यहाँ जेड इक्वल आ गया तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, टी इनवर्स डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, टी इनवर्स डब्ल्यू भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में हमने इस तरह से इसको लिखा था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनस डी माइनस ए इंटू माइनस सी, ठीक है, माइनस बी इंटू सी, यही तो होता है, ए डी माइनस बी सी। तो ये क्या आ गया, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए, तो यानी कि इसके इन्वर्स का भी डिटर्मिनेंट वही आया। ठीक है, समझ गए इतनी बात, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, जैसे इसको हमने जेड के लिए सॉल्व किया तो जब डब्ल्यू के टर्म में ये आया, ठीक है, तब भी इसका डिटर्मिनेंट यही आया। ठीक है, तो ध्यान रखना, समझ गए, इस तरह से हम लोग टी इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, और सुनिए इसमें, अगर ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 1 आ जाए तो इट इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इतनी बात बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है।
इसी के आसपास हमारी पूरी स्टडी रहेगी, ठीक है, इसमें कन्फॉर्मल मैपिंग में, ठीक है। देखिए रिजल्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम रिजल्टेंट या प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लो लेट T1 एंड T2 बी टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइंड एज, देखिए जाई इक्वल है T1Z, ठीक है। ये है A1Z प्लस B1 अपॉन C1Z प्लस D1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A1D1 माइनस B1C1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और T2 इस तरह से डिफाइन है, W इक्वल है T2 जाई, तो A2 जाई प्लस B2 अपॉन C2 जाई प्लस D2, ठीक है। इसमें भी इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A2 D2 माइनस B2 C2, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। किस तरह से, देखो W इक्वल है T2 जाई, ठीक है। जाई की जगह पर कितना है, T1Z यहाँ रख दो, ठीक है। तो देखो T2 जाई की वैल्यू क्या है, A2 जाई प्लस B2 अपॉन C2 जाई प्लस D2। अब T2 की जगह पर क्या, जाई की जगह पर क्या आ गया यहाँ, T1Z, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जाई की जगह पर T1Z, ठीक है। देखो जाई T2 T1Z, यानी कि जाई की जगह पर आप क्या लिख दोगे, T1Z प्लस B2 अपॉन C2 T2Z प्लस D2, ठीक है। अब T1Z की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में T2 T1Z आ रहा है, ठीक है। तो T1Z की वैल्यू रख दो, A1Z प्लस B1 अपॉन C1Z प्लस D1, ठीक है, प्लस क्या है B2 अपॉन C2 A1Z प्लस B1 और C1Z प्लस D1, ठीक है, प्लस T2, ठीक है। एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा A2 A1 प्लस B2 C1Z प्लस A2 B1 प्लस D1 B2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पर C2 A1 और प्लस C1 D2, ठीक है। और कांस्टेंट क्या आएगा, C2 B1 प्लस D1 D2, ठीक है। तो ये इसको A मान लिया, इस वैल्यू को, इसको B, इसको CD, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ठीक है। इतनी बात। जहाँ A की वैल्यू कितनी है भाई, A2 A1 प्लस B2 C1 और B की वैल्यू कितनी है, A2 B1 प्लस D1 B2 और C की वैल्यू कितनी है, C2 A1 प्लस C1 D2
और डी की वैल्यू कितनी है C2B1 प्लस D1 D2, ठीक है। अब इसका भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि इसका भी AD माइनस BC निकालेंगे। वो वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो है रिजल्टेंट या प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको लिख दिया T2T1Z, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो, या T2T1 को एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आप क्या निकालोगे, AD माइनस BC, ठीक है। A की वैल्यू क्या है, A2A1 प्लस B2C1, और D की वैल्यू क्या है, C2B1 प्लस D1 D2 माइनस BC A2B1 प्लस D1 B2 इंटू AD माइनस BC, C की वैल्यू कितनी है, C2A1 प्लस C1 D2, ठीक है। इतनी बात, इतना हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। देखिए भाई किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिए इसमें। देखो पहले में क्या है, A1 D1 माइनस C1 B1, या B1 C1 0 के इक्वल नहीं है, A2 D2 माइनस B2 C2 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए इसको बेटा यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। AD माइनस BC, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A2A1 C2B1, इधर आएगा A2A1 C2B1, ए माइनस का ए प्लस का, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई कट जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए B2C1 D1 D2, इसका इसमें कीजिए B2C1 D1 D2, ये आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इसमें करोगे और इसका इसमें करोगे कैंसिल, इसका इसमें करोगे और दूसरे का इसमें दूसरे में, तो कैंसिल। तो पहले का तीसरे में करो और दूसरे का पहले में, इधर भी पहले का तीसरे में, दूसरे का पहले में, क्योंकि दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, ए प्लस वो माइनस, कैंसिल। दिस इंटू दिस और सेकंड इंटू सेकंड, इनका मल्टीप्लाई करो, वही तो सब आ रहा। देखो B2C1 D1 D2, B2C1 D1 D2, इधर नेगेटिव का आएगा, इधर पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएंगे। तब इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करो सेकंड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा A2A1 और D1 D2, और सेकंड का मल्टीप्लाई इसमें कर दो B2C1 C2B1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें कर लो A2C1 B1 D2, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो D2 V2 D1 V2 और C2A1, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, A1 D1 आ रहा कॉमन, तो कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, A2 D2 माइनस B2 C2, इन दोनों में कॉमन ले लो, नेगेटिव का कॉमन लेंगे हम, ठीक है। देखो क्या कॉमन आ रहा, B1 आ रहा और C1 आ रहा, ठीक है। तो B1 C1 लिया तो यहाँ क्या हो गया, A2 D2 माइनस B2 C2। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए ब्रैकेट, ठीक है। तो A2 D2 माइनस B2 C2 और A1 D1 माइनस B1 C1, ठीक है।
अब देखिए A1D1 माइनस B1C1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। और A2D2 माइनस B2C2 ये वैल्यू भी किसके इक्वल नहीं है, 0 के। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तब AD माइनस BC जो है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो इसका ए वाला पार्ट जो है वो ये लिखा है, ए वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं है, ए भी 0 के इक्वल नहीं है, तो AD माइनस BC 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, समझ गए। तब इक्वेशन 3 जो है क्या रिप्रेजेंट करती है, एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Hence, product of two bilinear transformation is also a bilinear transformation। ठीक है, इतनी बात। तो वो क्या होता है, अपने आप में भी एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो T2T1Z। ठीक है, इतनी बात। तो इसका भी हमने डिटर्मिनेंट निकाल के देखा, तो ये पाया कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तब ये भी क्या है, एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है कि कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल T1Z Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3 और W इक्वल T2Z Z अपॉन Z प्लस 1। तब हमें फाइंड करना है इन सभी को। ठीक है, T1 इनवर्स W, T2 इनवर्स W, T2 T1Z, T1 T2Z और T2 इनवर्स T1Z। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। W इक्वल क्या दे रखा है, T1Z इक्वल क्या दे रखा है, Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3। इससे T1 इनवर्स W निकालना है। तो देखो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, WZ प्लस 3W इक्वल Z प्लस 2। ठीक है, Z को उस तरफ ले जाओ और ये माइनस का Z हो जाएगा, कॉमन ले लो, और 3W को इस तरफ ले आओ। ठीक है, अब Z की वैल्यू क्या हो गई इधर पर भाई, माइनस 3W प्लस 2 अपॉन W माइनस 1। ठीक है, देखिए ये Z इक्वल आ गया। अब T1Z इक्वल कितना है, W। इन दोनों को देखिए बहुत ध्यान से, तब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 इनवर्स W। ठीक है, तो Z की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, T1 इनवर्स W। अगर हमसे कहा जाता T1 इनवर्स Z की वैल्यू निकालिए, ठीक है, तब यहाँ पर हम W की जगह पर Z लिख देते। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से वो वैल्यू आ जाती। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पहला आंसर आ गया। अब देखिए, अब हमें T2 इनवर्स W का मान वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। अब W इक्वल क्या है भाई, T2Z और Z अपॉन Z प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है,
तो डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल क्या हो गया, जेड। जेड को इस तरफ लाइए, ठीक है, इसके पास, और डब्ल्यू को उधर। तो ये डब्ल्यू माइनस 1 जेड इक्वल क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तब डब्ल्यू अपॉन जेड इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस 1। देखो जेड की वैल्यू आपने टी टू जेड इक्वल डब्ल्यू है, तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा, टी टू इनवर्स डब्ल्यू। तो इस तरह से ये वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई, ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब टी टू टी वन जेड की वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, टी टू टी वन जेड, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो टी टू टी वन जेड, ठीक है। देखो टी टू जेड की वैल्यू क्या है, जेड अपॉन जेड प्लस 1, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम जेड के प्लेस को टी वन जेड से रिप्लेस करेंगे तो टी टू टी वन जेड, यहाँ टी वन जेड लिख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको जेड की जगह पर क्या लिखना है, टी वन जेड। तो ये हो जाएगा टी वन जेड अपॉन टी वन जेड प्लस 1, ठीक है। आपने ये वैल्यू देखो, टी टू जेड की वैल्यू ये दे रखी हो, जेड की जगह पर यहाँ क्या है, टी वन जेड। तो दोनों तरफ जेड के प्लेस पर क्या लिख दोगे, टी वन जेड, इतना आ गया। अब टी वन जेड की वैल्यू कितनी है, जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3, वो लिख दीजिए। और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा जेड प्लस 2 अपॉन 2z प्लस 5, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है, इतनी बात। तो ये टी टू टी वन जेड की वैल्यू आ गई। अब टी वन टी टू जेड की वैल्यू निकालना है, टी वन टी टू जेड। तो इसको लिख सकते हो टी वन टी टू जेड, ठीक है। देखो टी वन जेड की वैल्यू क्या है, जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी टू जेड। तो जब आप जेड की जगह पर यहाँ टी टू जेड लिखोगे तो इन दोनों जेड की जगह पर क्या आ जाएगा, टी टू जेड, ठीक है। तो उसको फिल कर दीजिए, भर दीजिए, टी टू जेड प्लस 2 अपॉन टी टू जेड प्लस 3, ठीक है। अब टी टू जेड की वैल्यू कितनी है भाई, जेड अपॉन जेड प्लस 1, वो यहाँ लिख दीजिए, जेड अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम लोग, ठीक है। तब ये टी वन टी टू जेड, देखिए ये हो जाएगा 3z प्लस 2 अपॉन, ये हो जाएगा 4z प्लस 3, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, इतनी बात। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है टी टू इनवर्स टी वन जेड की। जिसको आप लिख सकते हो टी टू इनवर्स टी वन जेड, इस तरह से, ठीक है। तो आपने टी टू इनवर्स की वैल्यू फाइंड की है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर W की जगह पर क्या लिखा हुआ है, टी वन जेड। तो यहाँ टी वन जेड लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस टी वन जेड अपॉन टी वन जेड माइनस 1 अपॉन टी वन जेड माइनस 1, ठीक है, इतनी बात, इतना हो जाएगा। माइनस टी वन जेड अपॉन टी वन जेड माइनस 1, और टी वन जेड की वैल्यू कितनी है, देखिए टी वन जेड की वैल्यू कितनी है, जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3, जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3 माइनस 1, ठीक है।
तो ऊपर हो गया -z-2, इसको एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, z+2 - z-3, ये कैंसिल हो गया तो -1 बचा। ठीक है, तो ये आ जाएगा z+2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। T2 इनवर्स T1z। ठीक है, T1z की वैल्यू यहाँ रख दी, T2 इनवर्स W की जगह पर क्या लिख दिया, T1z, और वैल्यू फीड कर दी, तो ये आंसर हो गया। ठीक है।